हेलो बच्चों, कल हमने दुष्यंत कुमार की गज़ल पढ़ी थी और गज़ल का नाम था वो आदमी नहीं बहुत बेजुबान है। आज हम उनकी गज़ल पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार की। फिर धीरे धीरे वहाँ का वातावरण पिघलने लगा या मौसम बदलने लगा, ये उनकी गज़ल है अगली। तो हम पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। आँख मल का मतलब आलस से छोड़ करके उठ जाना और तंद्रा में से जागना। तो कवि कहते हैं कि फिर से धीरे धीरे यहाँ का वातावरण बदलने लगा है। पहले सामाजिक वातावरण अथवा देश का राजनीतिक परिवेश ठीक नहीं था, क्योंकि हम गुलाम थे, हमने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद किया, परंतु अब उसमें परिवर्तन आने लगा है और कुछ नयापन प्रारंभ होने लगा है। तो यहाँ पर कवि ने आँख मलने लगा है, एक नवचेतना के बारे में या नवचेतना की ओर इशारा किया है। पिछले सफ़र की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। अब कवि कहते हैं कि पिछली यात्रा के संबंध में मत पूछो, हमने किस तरह से गुलामी झेली, किस तरह से हमने कष्ट उठाए, उसके बारे में मत पूछो, क्योंकि उसमें काफ़ी कष्ट झेलने पड़े। उस यात्रा में जो रथ था वह खंडित या टूटा हुआ था, परंतु अब उस रथ में सुधार आ गया है। यानी विकास की जो हमारी गति है रथ की, वो अब उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो सुधार आ गया है और पिछला जीवन जैसा कष्टमय था वह समाप्त हो गया है। यानी राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में अब सुधार आने की वजह से है, पिछला जो कष्टमय था वातावरण वो अब हमारे लिए खत्म हो गया है। सफ़र और रथ का यहाँ प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है बच्चों, समासोक्ति अलंकार है। आगे है, हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। कवि कहते हैं कि सामान्य जनों में अन्याय उत्पीड़न का विरोध करने की या कठिनाइयों से संघर्ष करने की भावना कमज़ोर पड़ गई थी। यानी उनको लगता था कि हमारा जीवन तो बना ही इसीलिए हम अन्याय सहन करें, अत्याचार सहन करें, उत्पीड़न हमारे भाग्य में है। परंतु अब वह भावना धीरे धीरे प्रबल बनती जा रही है तथा सामाजिक जीवन में संघर्षपूर्वक सामना करने की क्षमता बढ़ गई है। अब संघर्षशीलता का यथार्थ परिणाम मिलने लगा है। तो यहाँ पर कवि आशावादी स्वर उनका बन पड़ा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद है इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। कवि कहते हैं कि जो आदमी शोषण उत्पीड़न अन्याय आदि से एकदम दबे कुचले थे, वे अब उस स्थिति से उभर रहे हैं तथा अपना जीवन नए ढंग से ढालने लगे हैं। अब सामान्य जनजीवन को लेकर कल्पित बातों के स्थान पर यथार्थता उभरने लगी है तथा सत्य कल्पना से आगे निकलने लगा है। और यहाँ पर भी इन्होंने प्रतीकात्मकता के रूप में लिया है। कहने का यहाँ पर उनका ये मतलब है कि जो पहले शोषण और उत्पीड़न अन्याय ये सब सहन करते थे, दबे कुचले रहते थे, वो अब वो भी जान चुके हैं कि नहीं, हमें भी अब सिर उठा करके बात करने का हक है और उस हक की वजह से ही ये वातावरण अब बदलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। कवि कहता है कि लोकतंत्र की स्थापना होने से मतदान आदि सभी बातों का प्रचलन होने लगा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है मतदान करते हैं हम, तब लोकतंत्र है। मेला लगने की घोषणा हो चुकी है, अतः उसमें सम्मिलित होने के लिए सभी लोग सज धज कर तैयार हो रहे हैं। हर एक नागरिक अपने लोकतंत्र में सहभागी बनने को तत्पर है। यानी सभी अपने परिवेश, यहाँ पर खाली कपड़े बदलने का मतलब ये नहीं बाहरी कपड़े, अपना आवरण भी अंदर से भी बदलने लगे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए, उस मतदान के मेले में जाने के लिए वो अपने बाहर और अंदर दोनों परिवेश को बदलने लगे हैं। तो बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। अब कवि कहते हैं कि देश के आम नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने की अनेक बातें हो रही हैं। वस्तुतः इस कार्य में जो बाधक तत्व थे वे अब पिघलने लगे हैं, अर्थात वे स्वयं ही शांत हो रहे हैं। तो यहाँ पर्वत पिघलने का आशय बाधक तत्वों का नष्ट हो जाना है, मिट जाना है, और सामाजिक संवेदना का स्वर यहाँ पर व्यक्त हुआ है पूरी गज़ल में। तो ये तो थे आपके दुष्यंत कुमार।
अब अगले आपके कवि हैं हरीश बाधानी, जो खुद बीकानेर के रहने वाले हैं और बीकानेर की धरती को उन्होंने कह लीजिए अपनी माटी की सुगंध उन्होंने जन जन तक पहुंचाई। और एक बड़े सरल से सौम्य से स्वभाव वाले व्यक्ति ने किस तरह से अपनी कविताओं में अपने जीवन को, अपने कण कण को, अपने कह लीजिए अस्मिता को ढाला है। और उनकी कविता है रेत में नहाया है मन, बड़ी सुंदर सी कविता है और बड़ी प्रसिद्ध कविता रही है। तो हम कल इनका परिचय भी पढ़ेंगे और हरीश बादानी जी की कविताओं में भी थोड़ा दखल देंगे। धन्यवाद बच्चों।